नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आज बात करेंगे खुशखबरी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 परीक्षाएं एक साथ। और ऐसा मौका कभी कभी देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में दोनों विज्ञापन एक साथ। हालांकि यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका था और एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने वाला है। कब तक ये विज्ञापन जारी हो गए, कब इनकी परीक्षाएं होंगी, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में तो आपको पता ही है कि 2022 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था और 4163 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था। अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे और अभ्यर्थियों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। और साथ में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें बताया गया था कि लगभग 16,000 पद रिक्त है। तो उसको लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार मांग उठाई कि ये जो पद रिक्त हैं, लगभग 16,000 पद जो बताए गए हैं, इनको इसी विज्ञापन में जोड़ा जाए, यानी कि पोर्टल खोलकर इसी विज्ञापन में इसको ऐड किया जाए। 4163 पद जो निकाले गए थे, इसके अलावा जो 16,000 पद जो बताए गए हैं, इन सभी पदों पर को जोड़कर इस विज्ञापन में परीक्षा ली जाए, क्योंकि इसमें जो आवेदन करने वालों की जो संख्या है वो लगभग 13 लाख है। तो देखिएगा, इतना बड़ा जनसैलाब जिन्होंने आवेदन किया है इस परीक्षा के लिए, लेकिन जो पद निकाले गए थे 4163 पद निकाले गए थे। लेकिन अभी हाल ही में भी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात की गई और इसके बारे में पूछा गया कि ये जो 16,000 पद रिक्त हैं, इनको इस विज्ञापन में जोड़ा जाए पोर्टल खोलकर। तो माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट होगी, तो ये नए पद भी जोड़े जाएंगे। तो देखिएगा, ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है यदि ये पद जोड़े जाते हैं, क्योंकि आश्वासन अभी दिया है शिक्षा मंत्री ने और अब देखना होगा कि ये पद जोड़े जाते हैं या नहीं जोड़े जाते हैं। और अगर ये पद जोड़ दिए जाते हैं 4163 पदों में, तो इससे बढ़कर खुशखबरी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं हो सकती। और जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि तैयारी थोड़ी कम ज़्यादा है, तो अब उनकी भी सीट पक्की होना तय हो जाएगा, क्योंकि यदि सीटें बढ़ेगी तो उसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिल पाएगा। 4163 वो काफ़ी कम पद होते हैं और यदि 16,000 पदों पर भी ये भर्ती हो जाती है तो एक अच्छी भर्ती माना जाएगा टीजीटी पीजीटी की। और इसकी परीक्षा कब तक होगी, इसको लेकर भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ में जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के बाद में जिसका कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया था, अब 2018 के बाद में जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ, उसका कारण ये भी था समकक्ष योग्यता विवाद। देखिएगा, समकक्ष योग्यता विवाद को लेकर ये भर्ती काफ़ी लंबी खिंचती रही और लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को, और अब जाकर इसका रास्ता साफ हुआ है। अब जो ये समकक्ष योग्यता का विवाद था, ये समाप्त हो गया है और इसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी गई है। अब शासन की मोहर लगनी बाकी है। शासन की तरफ से जैसे ही आयोग को पत्र भेजा जाएगा, उसके बाद में ये विज्ञापन जारी होगा। तो देखिएगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की राह अब आसान हो गई है और रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसमें कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि अध्याचन इसमें पहले ही मिल चुके हैं और अध्याचन जो मिले हैं उसमें एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता के पद भी हैं। तो समकक्ष योग्यता का विवाद समाप्त होने के बाद ये बड़ी खुशखबरी है और छात्रों में खुशी की लहर है कि एक नई शिक्षक भर्ती उनको मिलने वाली है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 9 से 10,000 पदों पर ये शिक्षक भर्ती हो सकती है, जिसमें एलटी ग्रेड के साथ में जीआईसी प्रवक्ता के पद भी शामिल होंगे। तो ये अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है जब 2 विज्ञापन एक साथ आपको मिल रहे हैं और माध्यमिक स्तर पर ही ऐसा कम ही देखने को मिलता है। एक तरफ आपको टीजीटी पीजीटी और दूसरी तरफ आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती।
तो माध्यमिक में ये दोनों विज्ञापन एक साथ देखने को दुर्लभ ही मिलते हैं, लेकिन इस बार ये दोनों विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। एक विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है और जो दूसरा विज्ञापन है उसकी संभावना है कि जुलाई तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। जुलाई में ये विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले शासन के द्वारा पत्र भेजा जाएगा आयोग को, उसके बाद में ही विज्ञापन जारी होगा। तो देखिएगा, अगर जुलाई में ये विज्ञापन जारी होता है तो ये बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि यूपीपीएससी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्तियां कराई जाती है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रहता है और पहले ही ये भी पता होता है कि कब इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि पूरा कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये विज्ञापन आएगा, इसमें आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आपकी परीक्षा कब होगी, यानी अपना एक टारगेट सेट करके आप परीक्षा दे सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा। और उधर यदि बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई थी और पहले ये माना जा रहा था कि पुराने जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके द्वारा भर्ती होगी, लेकिन वहाँ पे मेंबर्स नहीं थे। बाद में ये बताया गया नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, लेकिन अभी तक भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। और हाल ही में लगभग 12 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट तैयार करके शासन को सौंपा गया। अब शासन की मंजूरी मिलते ही, जैसे ही शासन की मोहर उस पर लगती है, उसके बाद में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा और इसके बाद ही जितनी भी लंबित भर्तियां हैं या जो भर्तियां आनी हैं, जो नए विज्ञापन जारी होने हैं, वो आपको सभी देखने को मिलेंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित। जिसमें सबसे पहले जिस परीक्षा की होने की संभावना है वो टीजीटी पीजीटी की ही परीक्षा होगी। साथ में एक और शिक्षक भर्ती जिसके लिए पहले ही विज्ञापन जारी हो चुका है और उसके लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो ये दो ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो ये मानकर चलिएगा कि यदि जून के लास्ट तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने छोड़कर सितंबर में आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो देखिएगा, इतना समय आयोग को भी लगेगा और अभी भी आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय आप मानकर चलिएगा एक टारगेट बनाकर। हालांकि समय कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो आयोग के ऊपर ही निर्भर करेगा, लेकिन जो जिसकी प्रबल संभावना है वो ऐसा ही लगता है कि लगभग सितंबर में इस परीक्षा का आयोजन होगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना समय आपके लिए बाकी है। और यदि जुलाई में यूपीपीएससी का विज्ञापन जारी होता है, यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो देखिएगा लगभग अक्टूबर के आसपास वो भी परीक्षा आपकी आयोजित कराई जा सकती है। तो यानी 2 भर्तियां आपको एक साथ देखने को मिलेगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, ये तो विज्ञापन आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये दोनों भर्तियां होंगी, दोनों की परीक्षाएं होंगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, बस अब आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। 15 दिन 1 महीना आगे पीछे हो सकती है, लेकिन भर्तियाँ ज़रूर होंगी, परीक्षाएँ ज़रूर होंगी और इनमें चयन भी अभ्यर्थियों को ज़रूर मिलेगा। बस ज़रूरत है आपको उस चयन सूची में जगह बनाने की, जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।